हेलो साथियों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीयूटी पीजी अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए तो अगले 30 डेज की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे अपने नोट्स बनाएं, कैसे मॉक अटेम्प्ट करें और किस तरीके से अपने पूरे सिलेबस को आप रिवाइज करें जिससे कि आपने स्कोर को और ज्यादा बेहतर बना पाएं, यानी कि अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर पाएं जिससे कि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएं। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं, आज हम लोग जानने वाले हैं कि आगे आने वाले 30 डेज की आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को और बेहतर कर पाएंगे अपने प्रिपरेशन को। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप इन पॉइंट को याद रखते हैं या इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं ये। ठीक है, सबसे पहले हमारा पॉइंट जो हम देखेंगे मेक टाइमलाइन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो आप क्या बनाइए, टाइमलाइन बनाइए। जो भी आपका जो एक क्रोनोलॉजी है पूरी की पूरी अगर देखा जाए एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक देखा जाए तो इन तमाम सभी को आप एक सिंगल पेपर पर या शॉर्ट नोट्स, जैसे हम बता रहे हैं कि आप लोग जैसे पेपर में कोई भी नोट्स आप प्रिपेयर करते हैं तो कौन सी चीजें कब हुई हैं, क्या उनकी एक सीक्वेंस रहा है, इनको जरूर रखिए क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं क्योंकि जो पेपर आपका होता है वो फैक्ट बेस्ड होता है। तो ये जो फैक्चुअल जो चीजें हैं अगर आप इनको टाइमलाइन में अगर इनको रखते हैं तो ये आपको लास्ट टाइम में मूवमेंट में अगर देखा जाए तो इसको कर पाना आपके लिए बेहतर, रिवीजन पर पॉइंट सब देखा जाए तो काफी बेहतर रहेगा और ये आपको आपके प्रिपरेशन के लिए भी और ज्यादा कह सकते हैं कि और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। ठीक है, तो जिससे हम बात कर लेते हैं कोई भी टॉपिक होगा, चाहे मौर्यन एम्पायर की बात करें, गुप्ताज एम्पायर के, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर जैसे मैं बात कर लेता हूँ वैदिक एज, तो किसी भी एरिया की अगर बात करें, किसी भी एक पॉइंट को आप लेंगे तो वहां की टाइमलाइन को जानना बहुत जरूरी है कि कब क्या हुआ, कौन से इंसिडेंट कब हुए, कौन सी घटनाएं कब हुई, क्या क्रम हुआ, कोई ट्रेवलर आए हैं या कोई भी चीज अगर किसी भी रूलर्स ने करवाई थी अपने टाइम पीरियड पर तो क्या करवाया है। तो ये सारी चीजें आपके पास अगर जब इनके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, छोटे छोटे पॉइंट्स उनको रखिए, पॉइंटर फॉर्म में, वन लाइनर फॉर्म में इनको कवर करिए, ये लास्ट टाइम पे आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, सेम हम बात कर लेते हैं मेडाइवल की बात कर लेते हैं, मेडाइवल हिस्ट्री की बात करिए चाहे मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लें। मॉडर्न हिस्ट्री में तो ये बहुत ज्यादा काम करने वाला है, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो टाइमलाइन अपनी है ना बहुत ज्यादा आपको हेल्प देने वाली है कि कौन से कब आए, यूरोपियन कब आए, कौन ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, क्या फिर पुर्तगीज कब आए, डच कब आए। ठीक है, उनमें कौन से गवर्नर या वायसराय आए, उनका टाइम क्या रहा, क्या उन्होंने करवाया, ऐसे जो पॉइंट्स है तो इनका पॉइंटर फॉर्म में रखेंगे तो काफी बेहतर रहेगा। ठीक है, जो एक्ट बनाए गए उस एक्ट में क्या डिसीजन लिए गए थे, क्या हुआ, तो इन पॉइंट्स को आप एक बिल्कुल पूरा एक फ्रेम बना लीजिए जिससे कि आप आने वाले वक्त में जो है ये आपकी जो 30 डेज बचे हैं वो आपके लिए बहुत ही क्रूशल रहने वाले हैं और इसमें आप बेहतर कर पाएंगे चीजों को। ठीक है, दूसरा आ जाता है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन की बात कर लेते तो मैंने आप लोगों के लिए रिवीजन के अलग से एक वीडियो मैंने बनाई भी थी, आप लोगों को बताया भी था कि रिवीजन आप करें तो सबसे पहले पीवाईक्यूज को आप एक बेस मानिए, पीवाईक्यू को कवर कर लीजिए और सिलेबस सामने रखिए कि कहां से कुछ टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस जो बार बार रिपीटिव जो कह सकते हैं रिपीटेशन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस एरिया से पूछ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए, उन टॉपिक्स को फोकस करिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल फिक्स हैं आपके एग्जाम में आना है, चाहे वो विजयनगर एम्पायर है, भक्ति मूवमेंट हो गया, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। ठीक है, या फिर जैसे हम सोशल रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं, सोशल रिफॉर्म्स जो मूवमेंट रहे हैं, ठीक है, या जो रेवोल्यूशन रहा है, ठीक है, या रिवोल्ट 1857 की बात कर लेते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आप इन टॉपिक्स को जरूर बार बार रिपीट करिए, एटलीस्ट एक बार, दो बार, तीन बार इनको आप अपने इस पूरे 1 मंथ के ड्यूरेशन में अगर देखा जाए तो इनको आप जरूर करें क्योंकि ये काफी ज्यादा हेल्प देने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक, एग्जाम में तो आप रिवीजन का आपका जो रिवीजन कहाँ होगा, तो जब आप देखिए जो छोटे छोटे नोट्स या फिर आपने जो पॉइंटर फॉर्म में या टेबल फॉर्म में या चार्ट के फॉर्म में जैसे भी आपने कर रखे हैं उससे आप लोगों को पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उनमें आप मॉक टेस्ट जरूर रखिए लास्ट में। ठीक है, चाहे किसी भी टाइप का हो, चाहे वो 10 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो या फुल मॉक लेंथ हो, ठीक है, या उस तरह से जो जैसे भी आप पेपर दे सकते हो, टेस्ट आप दे सकते हो, एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, तो मॉक टेस्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता चल पाएगी। ठीक है, कि कहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस एरिया से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आप उनको रीड करिए, ठीक है, रिवाइज करिए, एक दो बार, तीन बार, चार बार उनको रिकॉल करिए, ठीक है, बार बार रिपीट करिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप बार बार उन चीज़ों को रिकॉल करेंगे, रिपीट करेंगे और रिवाइज करेंगे तो चीज़ें काफ़ी और बेहतर हो जाएंगी। साथ में जब उनको मॉक टेस्ट आप देंगे तो फिर मॉक टेस्ट में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, लास्ट वन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट वन की बात करें तो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज टॉपिक्स हैं उनको देखिए कि लास्ट सेशन में, यानी कि जो आपके 22, 23 या 24, 25 की बात कर लेते हैं तो यहाँ से किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट मैंने बताया, या जो नेशनल मूवमेंट रहे हैं, ठीक है, उनमें से कहाँ से आए हैं, पीजेंट से आए हैं, ठीक है, या जैसे कि बात कर लेते हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं सूफी मूवमेंट रहे हैं या
मुस्लिम की बात कर लेते हैं, इस्लाम में जो मूवमेंट रहे, इस्लामिक मूवमेंट रहे हैं उनके बारे में देख लीजिए, ठीक है, सोशल रिलीजियस जो मूवमेंट रहे हैं, ठीक है, तो किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए। जब इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को फ्रेम करेंगे तो बेहतर हो जाएगी चीज़ों को कवर करना और पढ़ना भी। तो पीवाईक्यूज को बेस मानिए, वहां से बार बार कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन जो रिपीटेड जो टॉपिक्स हैं आप उनको ज़्यादा टारगेट करिए, ठीक है। इन 30 डेज का वो आपको प्लान बनाना पड़ेगा आपको कि आप 5 आवर, 6 आवर, 4 आवर किस तरीके से आपकी प्लानिंग है, कैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप कवर करिए और इनको भी एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि इनको फ्रेम में डिवाइड कर लीजिए कि अच्छा ठीक है, मुझे अगले 10 डेज मुझे एनेसेंट हिस्ट्री को कवर करना है, एनेसेंट हिस्ट्री का टाइम देना है, फिर हमें मेडाइवल को देना है, फिर मॉडर्न को मुझे देना है अगले 10 डेज में। तो देखिए मॉडर्न का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, 30 to 35 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे आपके मॉडर्न से आते हैं, 50 to 20 क्वेश्चन मेडाइवल से आते हैं, और 20 to 25 क्वेश्चन के लगभग कहाँ से बनाएंगे आपके एनेसेंट हिस्ट्री से रहेंगे। मतलब एक एवरेज मैंने आपको बता दिया किस तरीके का वेटेज रहता है। तो मॉडर्न को आप ज़्यादा फोकस करिए, फिर एनेसेंट को ज़्यादा टाइम दीजिएगा, फिर आप मेडाइवल को टाइम दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और साथ साथ में आप देखेंगे जो फैक्ट बेस्ड आपके जो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक है। आप इसको भी बना सकते हैं, अगर आपने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो अभी भी कर लीजिए, सफिशिएंट टाइम है अभी आपके पास 1 मंथ के लगभग का, क्योंकि पेपर आपका मार्च के लास्ट में होना है, ठीक है। तो जब इस तरीके से आप चीज़ों को करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे और आपको इसका रिजल्ट भी बेहतर मिलेगा, ठीक है। तो आप करके देखिएगा, ठीक है, इन चीज़ों को आप करके देखिएगा, बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है जो मैंने आपको बताया कि अगले 30 डेज में, ठीक है। इसका रिजल्ट आपको मतलब इसका जो कंक्लूजन जो पूरा मैंने बताया, इसका रिजल्ट आपको आपके एग्जाम हॉल में आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो बच्चे मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, जो भी अभी सीयूटी पीजी हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास टाइम नहीं, आप नहीं कर पाओगे, तो अभी मैं हूं आपके सामने, सीयूटी पीजी अड्डा परिवार है, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे पार्थ क्रैश कोर्स में, और आप हमारे साथ यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप अगर हमारे किसी भी कोर्स को ले रहे हैं तो इनकी प्राइसेस बहुत ही कम कर दी गई है, 199 हमारे जो पार्थ क्रैश कोर्स का है, और जो हमारा महापैक है ये 2499 का हो गया है। तो आप लोग हमारे साथ यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और 8030 कोड का इस्तेमाल करना, तो इस प्राइस में भी आप लोगों को यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मेरे टेलीग्राम है, आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी है, यहाँ पर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी के लिए। अदरवाइज आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैंने बताई है इसको फॉलो करिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आप लोगों को। तो मिलते हैं हम लोगों आपसे एक नए वीडियो में, ठीक है। तब तक ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।